नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, क्या आपने अपने घर पे छिपकली को देखा है? कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर गलती से छिपकली की पूंछ कट जाए तो कुछ दिनों बाद उसकी पूंछ वापस आ जाती है। इट रीजनरेट्स। ऐसा बहुत सारे लिजर्ड्स में, सैलामेंडर्स में होता है, कुछ कुछ मछलियों में भी होता है जहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गन रीजनरेट हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? गलती से हमें मार लग जाए या फिर इंजरी हो जाए तो स्कार टिश्यू हीलिंग ज़रूर हो जाती है, लेकिन पूरा का पूरा ऑर्गन रीजनरेशन हमारे अंदर नहीं दिखाई देता है। अब इमेजिन करें कि ये आगे चल के पॉसिबल है। जैसे आपने साई-फाई मूवीज में देखा होगा कि अगर हाथ कट गया तो पूरा का पूरा हाथ रीजनरेट हो रहा है। इमेजिन दैट हैपनिंग इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि रिसेंटली चाइनीज साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है जहां पे उन्होंने माइस के अंदर यानी चूहों के अंदर पूरा टिश्यू रीजनरेट किया हुआ है। तो आज की हमारी डिस्कशन होने वाली है इसी मुद्दे पे। आवर डिस्कशन एजेंडा इज रीजनरेटिव मेडिसिन। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा रीजनरेटिव मेडिसिन क्या है, उसके बाद हम लोग इस रिसर्च में चलेंगे और उसकी इम्प्लीकेशंस को जानेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस। ये रीजनरेटिव मेडिसिन है क्या? रीजनरेटिव मेडिसिन एक फोकस्ड फील्ड है जहां पे हम लोग रिस्टोर या फिर रिप्लेस करना चाहते हैं डैमेज टिश्यू को, ताकि उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो जाए। इट बेसिकली लेवरेजेस बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू स्टिमुलेट बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेसेस। रीजनरेटिव मेडिसिन का इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है ग्लोबली। 2025 में इसका मार्केट अभी स्टैंड होता है समवेयर अराउंड $48 बिलियन एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो थ्री फोल्ड्स बाय 2030। द रिजनरेटिव मेडिसिन मार्केट इज गोइंग टू ग्रो टू $144 बिलियन। अभी फिलहाल पूरे विश्व में 4,700 से भी ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही है। बट अगर हम लोग रिजनरेटिव मेडिसिन की रिसर्च को देखें, इट प्राइमरीली फोकसेस ऑन स्टेम सेल थेरेपी, 3D बायोप्रिंटिंग, क्रिस्पर जीन एडिटिंग, इस तरह के टेक्निक्स है। आज हमारी डिस्कशन होने वाली है एक नए रिजनरेटिव मेडिसिन टेक्निक के बारे में जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है। यहाँ पे चाइना के साइंटिस्ट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस बीजिंग, दे हैव अचीव्ड अ मेजर ब्रेक थ्रू इन रिजनरेटिव मेडिसिन, जहाँ पे इन्होंने एक जेनेटिक स्विच को रिस्टोर किया है जिससे शायद आगे चल के मैमल्स में कंप्लीट हीलिंग एबिलिटीज आ जाए। ये रिसर्च पब्लिश हुई थी साइंस मैगजीन में इन जून 2025। ये डिस्कवरी हमारे लिए क्यों मैटर करती है? द स्टडी रिवील्ड दैट नॉन जनरेटिव मेमेलियन स्पीशीज दे फेल टू सफिशिएंटली एक्टिवेट अ जीन कॉल्ड एज ALDH1A2, जो एक्टिवेट नहीं होता, जिसकी वजह से कंप्लीट इंजुरी हीलिंग नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत सारे सैलामेंडर्स में, बहुत सारे लिजर्ड्स में आपको मिल जाएगा, जहां पे वो पूरा का पूरा टिश्यू ग्रो कर सकते हैं, ऑर्गन ग्रो कर सकते हैं, लिम्स ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट टीलियोस्ट फिश के अंदर पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो रिस्टोर कर सकता है। मैमल्स में और एनिमल्स में हम लोग ये काफ़ी लिमिटेड कैपेसिटी देख सकते हैं। जैसे हमें अगर इंजरी हो जाए, हमें अगर स्कारिंग हो जाए, तो वहाँ पे धीरे धीरे नया स्किन सेल आ जाता है, बट आपको स्कार हीलिंग हो जाती है। ऑल दो ह्यूमन्स के अंदर हमारा लिवर रिजनरेट हो सकता है अप टू 70%, बट वॉट अबाउट द अदर पार्ट्स? वॉट अबाउट कंप्लीट रिजनरेशन और कंप्लीट हीलिंग? ये हमारे अंदर नहीं होती है। तो अभी ये जो रिसर्च है, इट ट्राइज टू रीएक्टिवेट द जीन फॉर complete healing. Again, before I move forward, I have to tell you that this research is connected to mice, यानी कि चूहों के साथ, रैबिट्स के साथ रिसर्च की गई है, अभी तक ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हुई है। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब आप सोच रहे हैं कि सर मैमल्स में ऐसी रिजनरेशन कैपेसिटी क्यों नहीं है? ये रिसर्च बताती है कि एवोल्यूशनरी लॉस हुआ है 90 मिलियन ईयर्स पहले। बहुत सारे मैमल्स जैसे कि चूहे हो गए, रैबिट्स हो गए, दे कुड रीजनरेट। अगर कोई इंजरी हो जाए तो वो पूरा का पूरा पार्ट रीजनरेट कर सकते थे, लेकिन एवोल्यूशन की वजह से ये जीन लॉस हुआ है या फिर ये जीन साइलेंट हो गया है। एवोल्यूशन की वजह से डीएनए के अंदर स्पेसिफिक जो कंट्रोल्स होते हैं, फिर जहाँ यहाँ पे रिमोट कंट्रोल जो लिखा हुआ है, स्पेसिफिक जीन जो होता है विच
प्रोड्यूसेस एन एंजाइम विच कन्वर्ट्स विटामिन ए इनटू रेटिनोइक एसिड, वो साइलेंट हो चुका है। साइंटिस्ट ने यहाँ पे ढूंढ निकाला है द जेनेटिक की इज ALDH1A2 जीन विच प्रोड्यूसेस रेटिनोइक एसिड फ्रॉम विटामिन ए। अगर हम लोग ये जो लॉस्ट स्विच है या फिर मैं कहूँगा ये जो लॉस्ट जीन है, अगर इसको रीएक्टिवेट कर पाए तो हमारी बॉडी में भी, स्पेशली मैमल्स में और ह्यूमंस में लेटर ऑन रिसर्च के बाद, विटामिन ए कैन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ रेटिनोइक एसिड विच कैन हेल्प इन हीलिंग एंड रीजनरेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि इस ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। देखिए, ये जो चाइनीज टीम थी, इन्होंने देखा कि रैबिट्स के अंदर अगर गलती से इंजरी हो जाए तो वापस हीलिंग हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर ये जीन एक्टिवेट हो जाएगा आफ्टर द इंजरी। लेकिन चूहों के साथ ये नहीं होता है। माउसेस फेलियर टू रीजनरेट स्टेम्ड फ्रॉम इट्स इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस रेटिनोइक एसिड। इसलिए इन्होंने चूहों के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया और रैबिट के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया। चूहों को इन्होंने डायरेक्टली रेटिनोइक एसिड के इंजेक्शन दिए और रैबिट में जहां पे ऑलरेडी हीलिंग होती है, जहां पे ऑलरेडी रिजनरेशन होती है, वहां पे इन्होंने जो जीन है ALDH1A2 जीन, इसको एनहांस किया और यहाँ पे देखा कि जो रैबिट ऑलरेडी रिजनरेट करता था, इट वाज रिजनरेटिंग इफेक्टिवली। कान के अंदर एक होल किया था, चूहे के अंदर भी, रैबिट के अंदर भी, जो हील हो गया। और माइस या फिर चूहा जो है ना, फुली रिजनरेट हो गया। इट रिजनरेटेड इट्स ईयर टिश्यूज, कार्टिलेजेस, हेयर फॉलिकल एंड इवन नर्व्स। इमेजिन द ब्रेक थ्रू इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब इन सब के पीछे सीक्रेट क्या है? द सीक्रेट इज द मैजिक केमिकल कॉल्ड एज रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड एक chemical signal है which is required for regeneration. It is like a master switch essential for limb and organ regrowth. It also stimulates skin, cartilage, muscle and even nerves growth. Already आज की तारीख में रेटिनोइक एसिड के बहुत सारे इस्तेमाल है, जैसे कि वुंड हीलिंग में, वुंड हीलिंग क्रीम्स बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कीमोथेरेपी में इसको इस्तेमाल किया जाता है, स्किन रिजुनेशन थेरेपीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑलरेडी FDA अप्रूव्ड है रेटिनोइक एसिड बेस्ड क्रीम्स, केमिकल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी, यानी कि जो पिंपल्स होते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए, कुछ कैंसर के लिए भी ट्रीटमेंट करके इन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब दिक्कत यह है कि मैमल्स के अंदर रेटिनोइक एसिड इनफ प्रोड्यूस नहीं होता है ड्यूरिंग इंजरी ताकि रीजनरेशन हो जाए या फिर हीलिंग हो जाए। विटामिन ए हमारे पास है, लेकिन विटामिन ए हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू रेटिनोइक एसिड, जिसके लिए एंजाइम की जरूरत है, और वो एंजाइम प्रोडक्शन का जीन सप्रेस हो चुका है बिकॉज ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस। तो इस पूरे स्टडी की इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है? अगर हम लोग मैमल्स के अंदर वो जो जीन है उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, उस एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर का विटामिन ए वुड बी कन्वर्टेड टू रेटिनोइक एसिड, जिससे कि हीलिंग हो सकती है। तो इमेजिन कीजिएगा कि कोई ट्रॉमा सर्जन है जो बैटलफील्ड के इंजरीज ट्रीट करना चाहता है, कोई प्लास्टिक सर्जन है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है जहाँ पे जिसके पास हार्ट पेशेंट है, तो इन सब के लिए सिंपली हम लोग अगर एक जेनेटिक स्विच को ऑन करेंगे, यानी कि उस जीन को एक्टिवेट करेंगे, तो रेटिनोइक एसिड प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी इम्प्लीकेशन ह्यूमन मेडिसिन के लिए क्या हो सकती है? लिम्ब रीजनरेशन, यानी कि अगर समझ लीजिए हाथ कट गया, पैर कट गया, पूरा का पूरा ग्रो हो सकता है मे बी इन फ्यूचर। अगर कोई नर्व डिसऑर्डर है, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी रीजनरेट या फिर रीहील हो सकता है। हार्ट टिश्यू को हील कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? that sky is the limit for potential applications of this particular research. अब क्वेश्चन उठता है, सर अगर इतना आसान है तो अभी तक ये हुआ क्यों नहीं है? देखिए, इस रिसर्च को बहुत ही फुल प्रूफ वे में करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर रेटिनोइक एसिड की मात्रा ज़्यादा हुई या फिर अगर जीन में कुछ म्यूटेशन हुआ तो कैंसर का रिस्क हो सकता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो सकती है। प्रिसाइज डिलीवरी करनी पड़ेगी रेटिनोइक एसिड की, कि अगर वो प्रिसाइज डिलीवरी नहीं हुई, डोसेज ज़्यादा हो गया, फिर डोसेज एक्सेस में हो गया, तो विल इट लीड टू मैलफॉर्मेशन। साथ ही साथ अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि केवल रैबिट्स के साथ, माइस के साथ ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, ह्यूमन ट्रायल्स अभी काफ़ी दूर है। तो इसका मतलब ये है जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका ह्यूमंस के लिए रिजल्ट शायद आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल देयर आर challenges to be overcome, but the initial results from this experiment or research have been quite positive in the regenerative medicine field. This changes everything, isn't it? यानी कि
आगे चल के आने वाले 5 से 10 सालों में या फिर आने वाले दशकों में वी मे बी एबल टू रिएक्टिवेट एंशियंट एबिलिटीज 90 मिलियन ईयर्स अगो जो मैमल्स के अंदर जीन साइलेंट हो गया था उसको हम लोग रिएक्टिवेट कर सकते हैं। ये एक तरह का बायोमेडिकल रेवोल्यूशन होगा, वेरी सिमिलर टू डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन्स, इजंट इट? अगर इस रिसर्च से हम लोग ह्यूमन एप्लीकेशंस अगर डेवलप कर पाए, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फिक्स द स्किन, we can fix organ, we can fix hand, we can fix feet, we can regrow heart and other organs. This will lead to longevity, this will enhance recovery and repair. So let's wait and watch कि इस फील्ड में किस तरह की न्यूज़ आई, किस तरह की रिसर्च आई है. If there is any development, we'll keep a track of that and we'll have a discussion on Rahul Verse. तो जाते जाते जस्ट टू कंक्लूड, आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है. विद रेफरेंस टू रेटिनोइक एसिड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. दूसरा स्टेटमेंट है इट प्लेस अ क्रिटिकल रोल इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड जीन एक्सप्रेशन. तीसरा स्टेटमेंट है इट इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी प्राइमरीली इन द लिवर. Which of the above statements are correct? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं. Do attempt this question. Let me know your answer in the comment section. Thank you for watching this video. Please like and share the videos. Also subscribe to the channel. Thank you very much. Jai Hind.